हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस तो बनेंगे पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात आई है कि आपके लिए एक और नई वैकेंसी निकल चुकी है। यह जो वैकेंसी है आप जानते हैं, लोकल, आपने थंबनेल में देखा ही है कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए है। इसका मतलब है कि जो आपके नगर पालिका वगैरह जो होती है, इसमें आपके दो तीन पोस्ट निकली है। एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और एक राजस्व विभाग में निकली है, और एक आपकी इंजीनियरिंग के लिए लिखी है। मैं आपको बताता हूँ कि वो आपकी प्रोसेस क्या रहेगी इसमें, और आपका नोटिफिकेशन पूरा क्या है। ओके, तो हम आगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे, इस वाले पे आपको एक पीडीएफ खुलेगा, उस पीडीएफ को आप रीड करिए। और रीड करने पर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल्स है। ओके, ठीक है। जैसा कि मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, जैसे कि हम देखते हैं ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो एग्ज़ाम है वो फुलफ़िल करवाया जाएगा, और इसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। जो कि आपका आरपीएससी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग जो सिविल है, एक उसकी पोस्ट है। उसके बाद आपके एक राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। देन आपकी एक पोस्ट है अधिशासी अधिकारी वर्ग की, जिसे आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव फिर आप जानते ही है, जो एग्जीक्यूट करता है सारी चीज़ों को वहाँ पर, जो भी विभाग में आपकी जो पोस्ट होगी, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की पोस्ट निकली गई है। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं। सहायक अभियंता के लिए 41 पोस्ट है, राजस्व अधिकारी के लिए 14 पोस्ट है, और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए आपको 63 पोस्ट दी गई है। ओके, टोटल। उसके बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए पोस्ट निकाली गई है। हालांकि पोस्ट कम है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लेने वालों के लिए सिर्फ एक पोस्ट ही काफ़ी होती है, हम सब जानते ही हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद इसके द्वारा जो ये, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। उसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं, जो इसके लिए उपयोगी जो सूचना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की हम बात करते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की जो बात है, सहायक अभियंता है जो सिविल इंजीनियर होता है, उसके लिए आपको बीई सिविल इंजीन फॉर अ यूनिवर्सिटी स्टेबल बाय द लोइंग यूनिवर्सिटी, मतलब आपको एक बैचलर इंजीनियरिंग की जो डिग्री होगी वो इसके लिए आपको लिए ज़रूरी होगी। उसके बाद जो राजस्व अधिकारी और जो शासी अधिकारी होंगे, जो दोनों सेकंड जो पोस्ट है, उसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएशन होगा वो आपको चलेगा, ठीक है। इसके लिए कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। और साथ में आपको देवनागरी लिपि लिखी हिंदी और एक राजस्थानी बोली का कार्य दिमाग, ये तो आपको पता ही है कि ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी कोई खास योग्यता दे नहीं रखी है, ठीक है। उसके बाद अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें, जो अंतिम वर्ष है उनके लिए मान लेते हैं कि वो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर कर रहा है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे ग्रेड पे देख सकते हैं, ठीक है। आप इस ग्रेड पे को अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आयु सीमा जो दे रखी है, आयु सीमा को न्यूनतम 18 वर्ष में अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब 18 से 40 वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर हम फीस की बात, सॉरी, ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है, आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी से आते हैं, वो आप इसमें हिसाब से चुन सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें जो काम की बात बतानी है वो आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चयन प्रक्रिया देख सकते हैं आप। प्रतियोगी परीक्षा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, प्रतियोगी परीक्षा, उसके माध्यम से आपकी ये एग्ज़ाम होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन, मॉडरेशन, वो सारी स्किल जो भी आरपीएससी अपनाना चाहे वो अपना सकता है, इसमें पहले ही लिख दिया है। दूसरी बात, परीक्षा का स्थान है वहाँ सबसे महत्वपूर्ण, वह सब आपको सूचित कर दिया जाएगा, वो आरपीएससी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। देन आप परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, वो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण डेट जो आप देख सकते हैं, इसमें आपको भरने की महत्वपूर्ण डेट है 29 अगस्त से आप 27 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सितंबर, अगस्त, सितंबर है, मतलब कुछ भी आपके सितंबर के बाद अगर फॉर्म कंप्लीट होते हैं तो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो सकता है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, संभावित है, कोई कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। आवेदन करने के लिए आप एसओसी के पोर्टल से जा सकते हैं, या फिर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये दे रखा है, ठीक है। और हो सके तो आप एसओसी ही करें, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप फॉर्म फिल कर देंगे और एडमिट कार्ड भी वहीं आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात पे आते हैं, इसकी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पे, ठीक है।
अगर हम सहायक अभियंता जो सिविल है उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, राजस्थान एवं इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, आपको ये सब कंप्लीट करना है। उसके बाद भाग ब जो होगा इसमें, उसमें सिविल अभियांत्रिकी की जो भी डिग्री से रिलेटेड आपको डिग्री तक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, टोटल क्वेश्चन 120 होंगे और 40 इसके और 80 इसके। मतलब जो इंजीनियरिंग वाली जो है सिविल इंजीनियरिंग, उसमें आपके इंजीनियरिंग के सवाल ज़्यादा होंगे, ठीक है। वहीं राजस्व अधिकारी और अधिशासी वर्ग है, उसमें आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, और जो नगर पालिका का लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसके जो क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे, ठीक है। इसमें भी आपका सबसे अच्छा पॉइंट है भारतीय संविधान है। इसमें और भी आपके जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति ये सब पूछा गया है। ध्यान देने की बात है, इसमें राजस्थान की इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं पूछी है, हालांकि समसाई की पूछा है उसमें ऐड हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लें, है ना। ठीक है, अधिकतम अंक आप जानते ही 80-40 हो गए, में 120 है। और आप इस बात को अवश्य ध्यान देख रख लें कि इसमें ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने प्रिपरेशन ऐसे ही करें ताकि आपको ऋणात्मक अंक इसमें पता रहे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, टेस्ट कैसे इसमें देना है, आपको सब ध्यान रखें। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें और कुछ प्रोसेस, आपको महत्वपूर्ण बात जो बताने लायक है। ठीक है, बाकी ये जो नॉर्मल जो इनकी जो नोटिफिकेशन होता है वही है। महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी है, कैसे क्या प्रोसेस है आप सब जान सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चाहे तो आप ये सारे पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, हो सकता है आपके लिए कोई महत्वपूर्ण इसमें जानकारी छुपी हो। ठीक है, तो आप को यह अप्लाई फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम फॉर्म की अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है अपने, वो भी अपने मोबाइल से, क्योंकि आप ई मित्र वगैरह पे जाएंगे आपको 100 रुपीज़ पे करना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि आपके वो पैसे ना लगे, इसलिए आप फ्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो अपने सारे फॉर्म इसी से अप्लाई करता हूँ, तो आप भी चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।